सो हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग हमारी 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में डे नंबर 21 की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। विद इन कुछ सेकंड्स में आज की हमारी क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आप लोग मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में अपना क्लियरेंस दे दें, मेरी वॉइस इंटरनेट स्पीड सही है क्या, हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। देखो यार, डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 20 तक हम लोगों ने बहुत ही पेशेंस के साथ काफ़ी सारे टॉपिक मशीन लर्निंग के देखे हैं। फीचर इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक्स हमारे अभी बचे हुए हैं जिसको आज हम लोग क्लास में कंप्लीट करेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फीचर कंस्ट्रक्शन और फीचर स्प्लिटिंग। तो विद इन कुछ सेकंड्स हम लोग आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। सो ओके, सेटअप पूरी तरीके से क्लियर है। देखो, जो टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है? फीचर कंस्ट्रक्शन और फीचर स्प्लिटिंग। आज हम लोग नया टॉपिक, एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फीचर कंस्ट्रक्शन का और फीचर स्प्लिटिंग का। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम लोग फीचर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था। मैं एक मिनट नोट कर लेता हूँ, यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको जो है समझते हैं। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं फीचर इंजीनियरिंग का, इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग यदि डिवाइड करें तो ये लगभग 4 तरीके से डिवाइड होता है। पहला होता है आपका फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। पहला क्या होता है आपका? फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा होता है आपका यहाँ पर फीचर कंस्ट्रक्शन। फीचर कंस्ट्रक्शन। और थर्ड जो होता है हमारा यहाँ पर फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन। और जो फोर्थ नंबर का जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है हमारा यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक। अब आपको मैंने अभी तक जो भी चीज पढ़ाया है, जैसे आउटलायर्स हमने देखा, मिसिंग हैंडलिंग इंप्यूटेशन देखा, ये सब जो पार्ट था वो था फीचर ट्रांसफॉर्मेशन का। हम लोगों ने इसमें यहाँ पे क्या क्या देखा? मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन यहां पर हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने यहाँ पे आउटलायर्स को देखा, जो लास्ट हमने टॉपिक को कंप्लीट किया फीचर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर होता है आपका हेडिंग, फीचर कंस्ट्रक्शन होता है, हैंडलिंग फीचर कंस्ट्रक्शन होता है। उसके अलावा यहाँ पर फीचर स्केलिंग होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या देख लिया? फीचर ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया। फीचर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने काफी ज्यादा टाइम दिया, जिसमें हम लोगों ने मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन को अच्छी तरीके से देखा, आउटलायर्स को देखा। अब क्या होता है ना, जब हमको एक डेटा मिलता है, उस डेटा में हमारे पास मिसिंग वैल्यू होती ही होती है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन डेटा मिले। हमेशा हमें हमें जो है रॉ डेटा मिलता है। रॉ डेटा में हम लोग को फीचर इंजीनियरिंग अप्लाई करनी होती है, जिसमें मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन आपको हमेशा यहाँ पे यूज करना ही होता है। तो मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन में हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम दिया। और अब आप लोग जब डेटा मिसिंग डेटा आपको मिलेगा तो आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू इसको आप यहाँ पे कर पाएंगे, राइट। उसके बाद आउटलायर्स। आउटलायर्स में हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस 2 से 3 क्लासेस दी है, और फीचर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा फीचर कंस्ट्रक्शन। और फीचर कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा फीचर स्प्लिटिंग। फीचर कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे वो देखेंगे यहाँ पर फीचर स्प्लिटिंग। फीचर स्प्लिटिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फीचर इंजीनियरिंग का, जिसमें हम लोग फीचर कंस्ट्रक्शन को देखेंगे और फीचर स्प्लिटिंग को देखेंगे। तो आप लोग को ये चीजें क्लियर हुई। अभी हम लोग फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन पे नहीं गए, अभी हम लोग फीचर कंस्ट्रक्शन पे हैं। तो फीचर इंजीनियरिंग को हम लोग काफी अच्छे तरीके से टाइम दे रहे हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग में यदि आप काम करते हो तो बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट, यदि ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम की बात हो रही है तो लगभग लगभग आप मान के चलिए फीचर इंजीनियरिंग का रोल इतना बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग फीचर इंजीनियरिंग को इसलिए इतना ज़्यादा यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, काफ़ी डिटेल में हम लोग इसको जो है पढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आज हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि फीचर कंस्ट्रक्शन और फीचर स्प्लिटिंग दोनों हम लोग आज की क्लास में यहाँ पे कंप्लीट कर दें। तो चलिए, हम लोग जो है क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं वो चीज़ आपको क्लियर हो गया। फीचर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, फीचर कंस्ट्रक्शन और फीचर स्प्लिटिंग को आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर
कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है, आज का जो नोट्स है, उसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। और ये चीज़ जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा हुआ था नोट्स को, उसको मैंने यहाँ पर डायग्राम पे यहाँ पर मेंशन भी कर दिया। आप देख सकते हैं फीचर इंजीनियरिंग वही डायग्राम है जो भी मैंने लिखा हुआ था, जिसमें फीचर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, आज की जो क्लास है फीचर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, और फीचर कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मैं आज आपको फीचर स्प्लिटिंग ये भी यहाँ पर आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने नोट्स को ओपन करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर फीचर कंस्ट्रक्शन क्या होता है मशीन लर्निंग के लिए। फीचर कंस्ट्रक्शन की ना एक खासियत ये होती है कि फीचर कंस्ट्रक्शन ना पहले से प्रीडिफाइन नहीं होता है। क्या है कि जब हम लोग आउटलायर्स की बात कर रहे थे या फिर हम लोग मिसिंग हैंडलिंग वैल्यू की बात कर रहे थे, तो आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, जब हम लोग आउटलायर्स की बात कर रहे थे, ठीक है, या फिर हम लोग मिसिंग हैंडलिंग इम्प्यूटेशन की बात कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर बात कर रहे थे पूरी की पूरी तरीके से फीचर ट्रांसफॉर्मेशन की। हम लोग बात किसकी कर रहे थे, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा हमको मिल रहा था ना, ये जो डेटा है जो हमको यहाँ पे मिल रहा था, इस डेटा को हम लोग क्या कर रहे थे, इस डेटा को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर दे रहे थे किसी भी फॉर्मेट में। आउटलायर्स मिल रहा था तो आउटलायर्स को डिटेक्ट करके रिमूव कर ले रहे थे। मिसिंग वैल्यू मिल रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, नल कर ले रहे थे, या फिर किसी और वैल्यू के साथ हम लोग उसको रिप्लेस कर दे रहे थे। इस तरीके से हम लोग किसी भी डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे बात हो रही है फीचर कंस्ट्रक्शन की। शब्द में जाइए आप, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब हमको यहाँ पर एक नई चीज क्रिएट करना है। ठीक है, ये पहले से कोई प्री डिफाइंड नहीं होती। एक बार यहाँ पर ना हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसका एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पर इसको समझाता हूँ। देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है, फीचर कंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस विच बिल्ड्स इंटरमीडिएट फीचर्स फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क्रिप्टर्स इन द डेटा सेट। जो भी हमारे पास ओरिजिनल डेटा सेट होता है उससे हम लोग वो चीज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं जो हमारी द एम इज टू बिल्ड मोर एफिशिएंट फीचर इन द एमएल टास्क। हमारा एम होता है कि हमारे जो मशीन लर्निंग टास्क है उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी निकल के आए। दैट्स वाई यहाँ पर फीचर कंस्ट्रक्शन हम लोग यूज करते हैं। अब आपको एक एग्जांपल से मैं ये चीज जो है यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए मैं जो बात कर रहा हूं अभी फीचर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन मतलब कि बनाना। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का कोई डेटा सेट है मेरे पास। डेटा सेट में मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं ये मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद इस एग्जांपल से आप समझिए। यहाँ पे ये किसी बिल्डर का डेटा सेट है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए सीरियल नंबर है, ये जो है आपका सीरियल नंबर है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। इस तरीके से मान लीजिए रूम है हमारे, ठीक है, जो भी हमारे पास हॉल होता है घर में हमारे पास, ठीक है, बेडरूम 1 हो गया, ये मेरा मास्टर बेडरूम हो गया, ठीक है, और ये हो गया मेरा किचन। ठीक, अब यहां पर इसका जो स्क्वायर फीट है वो इस तरीके से लेंथ और विड्थ दिया हुआ है मेरे डेटा सेट में। तो मैं क्या करता हूं, इसकी लेंथ मान लीजिए मेरा जो हॉल है वो 10/15 का है, ठीक है, मेरा जो बेडरूम है 20/10 का है, मेरा जो बेडरूम है वो मान लीजिए यहाँ पे ये 15/10 का है, मान लीजिए मेरा जो किचन है यहाँ पे 10/10 का है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो डेटा सेट मेरे को मिला हुआ है इससे ना मैं एक नया कंस्ट्रक्शन करूंगा। मेरे को इसकी और इसकी नीड नहीं है, मेरे को नीड है स्क्वायर फीट की। मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को रिक्वायर्ड है केवल स्क्वायर फीट की। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं एलिमिनेट करके यहां पर एक नया कॉलम बना लूंगा जो होगा मेरा फीचर कंस्ट्रक्शन। मतलब मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा एक नए कॉलम को, इन दोनों कॉलम की मेरी नीड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल होगा ये काम क्यों होगा, क्योंकि इस मशीन लर्निंग मॉडल में मैं यदि ये दोनों डेटा डालता हूं और इस मशीन लर्निंग मॉडल की एफिशिएंसी जो मेरा आउटपुट आता है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो मान लीजिए मेरी 60% आ रही है, ठीक है, और यहां पर यदि मैं एक यहां पे कॉलम को इनपुट में दे रहा हूं, इस कॉलम को केवल यहां पे इनपुट में मैं दे रहा हूं, और यहां पे मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो इसकी एफिशिएंसी मान लीजिए 60.5 भी आ रही है, तो ये 0.5 की भी एफिशिएंसी मेरे लिए बढ़ रही है मेरे मशीन लर्निंग मॉडल में, वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये तो केवल स्मॉल स्केल में बता रहा हूं, लेकिन यदि 1%, 2%, 5% भी बढ़ती है तो बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होती है मशीन लर्निंग मॉडल की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये काम करते हैं। तो आपको डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है, डेटा को खुद से जज करना पड़ता है, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि मैं इसमें क्या कंस्ट्रक्ट करूं, मैं क्या चीज इसमें बनाऊं जिससे कि मेरा जो डेटा है वो यहाँ पर फीचर कंस्ट्रक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं एक्चुअल में, जिससे कि मेरे डेटा की एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़े। तो आपको समझ में आया, फीचर कंस्ट्रक्शन मतलब वो डेटा जिसमें आप खुद कंस्ट्रक्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस कॉलम को यहाँ पे क्रिएट करते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए 150 स्क्वायर फीट में यहाँ पे लिख लूंगा,
10 × 15 यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो 150 स्क्वायर फीट होगा, यहाँ 200 स्क्वायर फीट होगा, ये 150 स्क्वायर फीट होगा, ये 100 स्क्वायर फीट होगा। तो मैं केवल और केवल एक ही कॉलम से यहाँ पे अपना काम जो है कर लूंगा। ये होता है आपका फीचर कंस्ट्रक्शन। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी, जब ये मैं मशीन लर्निंग की जो हमारी सीरीज जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तभी भी मैंने आपको इस तरीके से बताया था। अब क्या होगा, आज की क्लास में हम लोग यही काम करेंगे, पूरा प्रैक्टिकली करके देखेंगे, पूरा कोडिंग के साथ करके देखेंगे। हम लोग जिस डेटा से पहले से फैमिलियर हैं, ठीक है, मैं नोट्स में यहाँ पर लिख लेता हूँ, जिस डेटा से हम लोग पहले से फैमिलियर है वो हमारा कौन सा, टाइटैनिक का डेटा सेट। इस टाइटैनिक के डेटा सेट में आप देखिए, इसमें ना मैं क्या करूंगा, इस टाइटैनिक के डेटा सेट में मेरे पास यहाँ पे ना सिबलिंग है और मेरे पास यहाँ पे स्पाउस है। इस डेटा सेट के अंदर मेरे पास यहाँ पे ना पेरेंट्स है और यहाँ पे चाइल्ड है। तो मैं क्या 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 करूंगा, मैं ना एक नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट करूंगा। ये जो होगा ना मेरा न्यू कॉलम में क्रिएट करूंगा फैमिली के नाम से। अब मान लीजिए इस डेटा सेट में मैं यदि यहाँ पर ट्रेवल कर रहा हूं, तो मैं एक यहाँ पर यूजर हूं, ठीक है, ये मैं एक यूजर हूं। इस एक यूजर के साथ मेरे साथ यदि मेरी वाइफ यहाँ पर या फिर मेरी सिस्टर यहाँ पर, सिबलिंग या स्पाउस यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो हम लोग कितने लोग होंगे, यदि मेरे साथ मेरी सिबलिंग या फिर स्पाउस यदि ट्रेवल कर रही है तो हम लोग यहाँ पे कितने लोग होंगे, हम लोग यहाँ पे 2 लोग होंगे, ठीक है। तो फैमिली साइज मेरा कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। जैसे देखिए इस डेटा सेट में, जो भी हम लोग थोड़ी देर बाद करके भी देखेंगे, इसमें यदि मैं अकेला ट्रेवल कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, मान लीजिए ना मेरे पास कोई मैं सिबलिंग हूँ या फिर ना मैं कोई यहाँ पे ब्रदर सिस्टर हूँ, ठीक है, मतलब मैं ना यहाँ पे वाइफ हस्बैंड हूँ या फिर यहाँ पे ना मैं ब्रदर सिस्टर हूं। तो सिबलिंग और स्पाउस में मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो मैं केवल 1 पर्सन यहाँ पे ट्रेवल कर रहा हूं। लेकिन यदि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि मेरी फैमिली साइज 2 लोग की हो सकती है, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे जो है सिबलिंग या मेरी स्पाउस जो है यहाँ पे ट्रेवल कर रही थी। समझ में आया आपको। दूसरा या तो ये हो सकता है कि आपके साथ एक पेरेंट्स और एक चाइल्ड हो, ठीक है, या हो सकता है मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरे साथ एक, मान लीजिए मेरा कोई चाइल्ड है या फिर मैं पेरेंट्स हूं, तो यहाँ पर मेरे पास एक लिखा हुआ है, इसका ये मतलब एक लिखा हुआ है, इसका ये मतलब कि मेरे फैमिली साइज में यदि मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरे साथ कोई मेरा चाइल्ड ट्रैवल कर रहा है या फिर मेरे साथ मेरे कोई पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे मदर ट्रैवल कर रहे हैं या मेरे फादर ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरा एक रिलेशनशिप है। मतलब मैं यहाँ पर मेरी फैमिली साइज 2 हो सकती है या 2 से ज्यादा भी हो सकती है, राइट। ये आपको यहां पर समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना यहां पर इसी दोनों कॉलम को यूज करके बताऊंगा कि फैमिली में यहां कितने लोग हो सकते हैं। जैसे कि आप यहां एग्जांपल देखिए 1 और 1 लिखा हुआ है, मतलब एक यहां पर सिबलिंग और स्पाउस रिलेशनशिप है, ये एक यहां पर आपके पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप है जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं। इसका ये मतलब कि यहाँ पे लगभग 4 लोग इस फैमिली में हो सकते हैं। तो मान लीजिए यदि 4 लोग इस फैमिली में है तो ये जो फैमिली है ये थोड़ी बड़ी फैमिली होगी, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 लोग ही ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग एक स्मॉल फैमिली या छोटी फैमिली बोल सकते हैं, या कपल्स बोल सकते हैं, या ब्रदर सिस्टर बोल सकते हैं, या पेरेंट्स चाइल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्मॉल फैमिली कैटेगरी हो गई मेरी। और यदि मैं सिंगल यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जो है केवल सिंगल ही ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ना ये सिबलिंग और स्पाउस, इसको मैं यूज करूंगा, सिबलिंग और स्पाउस को, और यहाँ पे पेरेंट्स और चाइल्ड को। इसके साथ साथ मैं एक नया कॉलम बनाऊंगा, कंस्ट्रक्ट करूंगा फैमिली साइज को। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइटैनिक के डेटा सेट में प्रैक्टिकली अभी जाके थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे मैं दोनों डेटा सेट में से एक नया, यहाँ पर जो है दोनों जो मेरे कॉलम्स है उसमें से एक नया मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक नया कॉलम बना रहा हूँ जो मैं मशीन लर्निंग मॉडल में यूज कर रहा हूं, जिससे कि मेरी एफिशिएंसी यहाँ पर जो है इंक्रीज हो रही है। तो आप प्रैक्टिकली फॉर्मेट में भी फीचर इंजीनियरिंग को यहाँ पे समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग इसमें फीचर इंजीनियरिंग को अप्लाई करते हैं। आप लोग को ये चीज क्लियर हुआ, फीचर इंजीनियरिंग क्लियर हुआ? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग जाकर क्लियर लिखें। अब हम लोग फीचर स्प्लिटिंग की बात करते हैं। फीचर आप लोगों ने समझ गया कि हम लोग को फीचर कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें करनी होती है। अब फीचर स्प्लिटिंग क्या होता है, तो आप लोग को यहाँ पे क्लियर हुआ, फीचर कंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ, मेरी वॉइस, ऑडियो स्पीड, सारी चीजें क्लियर है? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख दें। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फीचर स्प्लिटिंग को। दोनों को हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली एक साथ यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। फीचर कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं होता है, केवल और केवल हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपना एक नया कॉलम बनाते हैं जो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अब वैसे ही काम होता है फीचर स्प्लिटिंग के लिए। अब फीचर स्प्लिटिंग क्या होता है, देखो नाम से एकदम क्लियर हो जाता है ना, फीचर स्प्लिटिंग। फीचर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, 2 टुकड़े में बांटना। यदि मेरे पास कोई भी चीज है यहाँ पे, तो क्या होता है, कई बार हमारे मॉडल में
जैसे मान लो मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। इस डेटा में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि इसके ओनर कौन है। जो अभी हम लोगों ने घर की बात की थी उसमें ओनर कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए सीरियल नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर 1 मिस्टर निशांत धोटे, ये मान लीजिए मेरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ये इस तरीके से का मेरा डेटा सेट है। अब यहाँ पर जो सेकंड ओनर है उसमें लिखा हुआ है मिस अवंतिका शर्मा। उसके बाद यहाँ पे इनका जो है मान लीजिए मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 90XX23, ठीक है। ऐसा भी कई बार हमारे पास डेटा मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यदि मेरे को स्प्लिट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसको स्प्लिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से मिस्टर को अलग करूंगा, ठीक है। जो मेरे स्टार्टिंग के वर्ड्स यहाँ पे मान लीजिए डॉक्टर लगा, इंजीनियर लगा, मिस्टर लगा है, उसको मैं अलग करूंगा। मैं अपने फर्स्ट नेम को अलग करूंगा यहाँ पे। मैं अपने जो सेकंड नेम है इसको यहाँ पे अलग करूंगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब मैं क्या करूंगा, अपने डेटा को यहाँ पे स्प्लिट करूंगा, ठीक है। ये फीचर कंस्ट्रक्शन में नहीं आता, ये फीचर स्प्लिटिंग में आता है। यदि आपको कोई भी ऐसा एग्जांपल दे और बोले कि ये क्या फीचर कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, तो आप इसको बताइए नहीं ये फीचर स्प्लिटिंग का पार्ट है। क्योंकि कई लोग यहाँ पर और कई बहुत सारी अच्छी बुक्स में भी इसको फीचर कंस्ट्रक्शन के अंदर रख दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपको यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो ये स्प्लिट होता है, ना कि इसमें हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कई लोग इसको इस फीचर कंस्ट्रक्शन के अंदर दूसरी टेक्निक के नाम से पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको पहले से ही अपने फंडामेंटल को क्लियर रखना है, ये फीचर स्प्लिटिंग का पार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि कई ऐसे अच्छी बुक्स हैं रेफरेंस के लिए जो हम लोग यूज करते हैं जिसमें इसको फीचर कंस्ट्रक्शन के अंदर रखा जाता है, ठीक है। ये फीचर स्प्लिटिंग का पार्ट है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो सेकंड ओनर है इसमें नाम लिखा हुआ है मिस अवंतिका शर्मा, तो यहाँ पर मैं अलग करूंगा मिस को, ठीक है। मैं यहाँ पर इनका फर्स्ट नेम अवंतिका इसको अलग करूंगा, और इनका जो सेकंड नेम है शर्मा इसको अलग करूंगा। उसके बाद इनका जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर अलग करूंगा। इसको हम लोग बोलते हैं फीचर स्प्लिटिंग को, फीचर स्प्लिटिंग करना। एक ही कॉलम में मेरे पास कई सारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डेटा मिल जाते हैं। तो इस तरीके के डेटा में हम लोग क्या करते हैं, फीचर स्प्लिटिंग को यहाँ पर यूज करते हैं, ना कि हम लोग यहाँ पर इसको फीचर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो फीचर स्प्लिटिंग फीचर कंस्ट्रक्शन में दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। इसका एक बार ना हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बाकी एग्जाम्पल से तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन में, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो feature splitting is a technique in the machine learning that involves breaking down a single feature into the multiple feature। यदि मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर एग्जांपल की मैं बात करूं, ये जो है मेरे पास मल्टीपल फीचर्स है इसके अंदर, मिस्टर निशांत, मिसेस अवंतिका, डॉक्टर रेड्डी, मिसेस ज्योति, ठीक है। इसको मेरे को स्प्लिट करना है वन एंड सेकंड पार्ट में। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन द सिंगल फीचर इनटू द मल्टीपल फीचर। इस मल्टीपल फीचर से हम लोग सिंगल फीचर में यहाँ पर इसको डिफाइन अलग अलग कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। इस टेक्निक को भी इसलिए यूज किया जाता है जिससे कि हम लोग को इनसाइट्स बहुत अच्छे तरीके से मिले, हम लोग अपने टारगेट वेरिएबल में जो इनपुट दें वो भी सही तरीके से यहाँ पर दे पाए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द पर्पस ऑफ दिस टेक्निक इज टू जनरेट मोर इंफॉर्मेटिव फीचर्स दैट कैन प्रोवाइड ग्रेटर इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट वेरिएबल एंड द टारगेट वेरिएबल। हम लोग को टारगेट वेरिएबल के लिए अच्छी एफिशिएंसी को इनहेंस करने के लिए यहाँ पर स्प्लिटिंग को यूज करना पड़ता है। तो आप देखिएगा इस डायग्राम में, आप देखेंगे ये जो डायग्राम में बोल रहा हूँ, इस इमेज की मैं बात करूं, इस स्क्रीनशॉट की मैं बात करूं, तो ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये वही स्क्रीनशॉट है जो अभी मैं प्रैक्टिकल में कोड में यूज करूंगा, ठीक है। ये कोड का स्क्रीनशॉट है हमारे टाइटैनिक वाले डेटा सेट का। इसमें आप देखिएगा मिस्टर ब्रॉन्ड, ठीक है, उसके बाद मिसेस ओन हैरिस, ये एक साथ लिखा हुआ होगा। यहाँ पर मिसेस क्यूमिंग, उसके बाद उनका मान लीजिए एड्रेस, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर कुछ गलत स्पेलिंग भी लिखी होगी REV, उसके बाद यहाँ पे आगे चीज लिख गया होगा। उसके अलावा यहाँ पे मान लीजिए कोई डॉक्टर होगा, उसके आगे DR लिखा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उनके टाइटल को अलग करेंगे उनके नाम के साथ। तो हम लोग यहाँ पर फीचर स्प्लिटिंग करके देखेंगे। तो एग्जाम्पल आपको दोनों के समझ में आ गए, दोनों चीजें क्या होती है ये भी आपको समझ में आ गया, फीचर कंस्ट्रक्शन क्या होता है और यहाँ पर फीचर स्प्लिटिंग क्या होता है। तो आई होप आपको फीचर कंस्ट्रक्शन और फीचर स्प्लिटिंग दोनों यहाँ पर समझ में आ गया क्या क्या होता है। अब दोनों के हम लोग डिफरेंस देखते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकली फॉर्मेट में यही सब काम हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे अपने कोड के थ्रू इसी टाइटैनिक वाले डेटा सेट में। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो अब पहला डिफरेंस तो मैंने आपको यही चीज बता दिया कि भाई देखो, आप जब भी फीचर कंस्ट्रक्शन की बात करते हो तो वहां पर आप ना एक नया कॉलम क्रिएट करते हो अपनी रिक्वायरमेंट की, अपने डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है।
फीचर स्प्लिटिंग में क्या होता है, जो डेटा एक साथ होता है उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई कई बुक्स में फीचर कंस्ट्रक्शन को और फीचर स्प्लिटिंग को एक साथ ही यहाँ पे पढ़ा दिया जाता है। अब दोनों का पर्पस क्या होता है, देखो दोनों का पर्पस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है ना। क्या लिखा हुआ है पर्पस की मैं बात करूं तो कैप्चर इंपॉर्टेंट पैटर्न इनटू द डेटा, नॉट कैप्चर द ओरिजिनल फीचर्स। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कैप्चर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल फीचर्स रिलेवेंट टू द मशीन लर्निंग टास्क। इसका मतलब क्या होता है, फीचर कंस्ट्रक्शन का पर्पस क्या होता है कि हमारे पास कोई पैटर्न है, कोई पैटर्न यदि हम लोग समझ रहे हैं, ये समझने के लिए हमको समझना पड़ता है, एज ए डेटा साइंटिस्ट हमको समझना पड़ता है। उस डेटा को देखते हुए हमको लगातार कई समय तक वहां पर उस डेटा के साथ पहले बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, तब हमको समझ में आता है कि हम लोग को यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट पैटर्न दिख रहा है जिसको मेरे को ओरिजिनल फीचर में यहाँ पे यूज करना है। तो वहां पर हम लोग फीचर कंस्ट्रक्शन को डेफिनेटली यूज करते हैं। ये आपको अपने प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर यूज करना पड़ता है। इसका पहले से कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है, ये चीज मैं बार बार आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर बात होती है फीचर स्प्लिटिंग की। फीचर स्प्लिटिंग का एकदम डिफरेंट एस्पेक्ट होता है कि यहाँ पर जब हम लोग को रिलेवेंट लगता है कि मुझे ओरिजिनल डेटा से अलग करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है जो मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को बहुत एफिशिएंसी के साथ बनाएगा, एफिशिएंट रखेगा, उसी तरीके से मैं यहाँ पे फीचर स्प्लिटिंग यूज करता हूं। तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों को ना आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है एज ए डेटा साइंटिस्ट। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है फीचर कंस्ट्रक्शन और फीचर स्प्लिटिंग में कि कोई पहले से प्री डिफाइंड मैथमेटिकल इसका टर्म बना हुआ है, इसको आपको ही अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड करना होता है। क्लियर हुआ। टेक्निक, देखो टेक्निक यहाँ पर क्या क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग, कॉम्बिंग, स्केलिंग, एग्जिस्टिंग यहाँ पे फीचर्स हैं। यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल तो मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। अब रिजल्ट ये क्यों यूज किया जाता है, हम लोग को ना इंक्रीज नंबर ऑफ फीचर्स, दोनों में नंबर ऑफ फीचर्स को इंक्रीज करने के लिए, मॉडल की परफॉर्मेंस को यहाँ पर इनहेंस करने के लिए हमेशा इसको यूज किया जाता है। कोई भी आपसे पूछे इसका क्यों यूज होता है तो आप यहाँ पे बताइए, आप यहाँ पे दोनों के डिफरेंस को बताइए, दोनों के यहाँ पे पर्पस को बताइए। तो ये चीज आपको यहाँ पर फीचर स्प्लिटिंग और फीचर कंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग वाला पार्ट। तो आप भी मेरे साथ साथ यहाँ पे जाएं और अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लें और यही दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपने कोडिंग वाले पार्ट में। तो मैं यहाँ पर अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ या फिर मेरे बाद में जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब ये क्लास हो जाएगी तो भी आपको यदि लगता है तो आप आराम से जुपिटर नोटबुक को ओपन करा करें और हमेशा थ्योरी वाले टॉपिक के बाद जो मेरा प्रैक्टिकल वाला जो टॉपिक होता है, मतलब हम लोग हर क्लास को स्टार्टिंग से आप देखते ही आ रहे हो, अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं हम लोगों ने हर चीज को यहाँ पर प्रैक्टिकली फॉर्मेट में, यहाँ पर हर चीजों को यहाँ पे कोड में लिख के समझा हुआ है। हम लोग केवल थ्योरी में पढ़ के यहाँ पे सीमित नहीं रहे। तो आपका भी ये काम है कि आप लोग जाएं और उसके बाद जो हमारा जो कोडिंग वाला जो पार्ट है उसको खुद से लिख के प्रैक्टिस करें। आपको ये कोडिंग का जो नोट्स है मैं हमेशा प्रोवाइड कर देता हूँ, जो आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं, अपनी एक पाइथन की फाइल बना लेते हैं और जो हम लोग डेटा सेट यूज कर रहे हैं वो है हमारा ये टाइटैनिक का डेटा सेट। ये आपको गिटहब में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देखिए इसमें, इस डेटा सेट में मैं जो यूज करूंगा, अभी जो मैं यूज करूंगा वो क्या क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पे सिबलिंग यूज करूंगा, मैं यहाँ पे जो यूज करूंगा वो यहाँ पे मैं सिबलिंग यूज करूंगा, मैं यहाँ पे पेरेंट्स और चाइल्ड ये वाला जो कॉलम है, ये दोनों कॉलम को यूज करूंगा। यहाँ पे कहीं पे भी, इसके अंदर कहीं पे भी फैमिली वाला जो है ना, ये नहीं बना हुआ है कॉलम। अब जब इसमें देखेंगे इसमें फैमिली वाला कॉलम नहीं बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों कॉलम को यूज करते हुए मैं यहाँ पर ना एक नया कॉलम बनाऊंगा फैमिली वाला, और इसको मैं फीचर कंस्ट्रक्शन के थ्रू इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर फीचर स्प्लिटिंग की बात करें तो आप इस नेम में देखिए, इस डेटा सेट को मैंने इसलिए ही यहाँ पे यूज किया है, कैगल का डेटा सेट है ये यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीजें ना एक साथ नेम के साथ लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, स्प्लिटिंग यूज करूंगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंडरसन, उसके बाद जस्ट ए मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है एंडरसन और उसके बाद यहाँ पे मिस्टर डॉट एंडरसन जॉन लिखा हुआ है कॉमा के बाद। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको अलग अलग करूंगा, इसके टाइटल को अलग करूंगा, इसके नाम को अलग करूंगा। तो यहाँ पर इस डेटा सेट में हम लोग फीचर स्प्लिटिंग भी यूज करेंगे और इस डेटा सेट में हम लोग एक यहाँ पे फीचर कंस्ट्रक्शन भी यूज करेंगे। तो ये डेटा सेट है जिस डेटा सेट में आपको पहले फैमिलियर होना पड़ता है। देखो यहाँ पर पहले से मेरे को नहीं पता है, ठीक है, कि मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा। मैं यहाँ पे पहले अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ये चीज सोच रहा हूँ कि मैं
यहाँ पर इन दोनों कॉलम को सिबलिंग और पेरेंट्स चाइल्ड की जगह मैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल में एक ऐसा यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर देता हूँ जिससे कि फैमिली बन जाए मेरा, और उस फैमिली वाले कॉलम को मैं मशीन लर्निंग अपने मॉडल को दूंगा। क्लियर हुआ? ये आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड के थ्रू यहाँ पे सोचना पड़ता है हर एक डेटा में, तो आप इसकी हैबिट डालना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हम लोग अपने जो जो हमारा ये जो डेटा सेट है, एग्जांपल डेटा सेट है, इसको यहाँ पे समझ गए। तो चलिए यहाँ पर अपना हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। आज की एक क्लास हमारी डे नंबर 21, फाइल का नाम मैंने डे नंबर 21 यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं अपनी हेडिंग। आज है हमारा डे नंबर 21। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं और आज की जो क्लास है उसके यहाँ पे कोड को यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, सबसे पहला काम होता है हमको इंपोर्ट करना होता है लाइब्रेरी को। तो सबसे पहला काम हम लोग कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे जो लाइब्रेरी यूज करेंगे वो हम लोग numpy पांडा मैटप्लॉटलिब जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर जाएं, सबसे पहले ओके यहाँ पे पेन शायद सेलेक्ट है इसलिए मेरा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा कर्सर। ओके अभी क्लियर है। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और जाके सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं लाइब्रेरी का, और उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। पहला काम तो यही होता है लाइब्रेरी का इंपोर्ट करना। उसके बाद हमारा, एक मिनट में ना यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स को सेट कर लेता हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे numpy पांडा scikit-learn seaborn ये सब लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और आज जो है मैं यहाँ पर इस कोड में क्या कर रहा हूँ, scikit-learn के साथ साथ ना मैं आपको क्रॉस वैल्यू स्कोर के बारे में भी बताऊंगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इंपोर्ट किया हुआ है इस लाइब्रेरी के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, और यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है मैंने क्रॉस वैल्यू स्कोर को। ठीक है, ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एफिशिएंसी चेक करना है। ये हम लोग पाइथन के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे scikit-learn numpy पांडा seaborn ये सारी लाइब्रेरी मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। दैट्स वाई मैं यहाँ पर जो है इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। अब सेकंड काम हमारा क्या है, हमको यहाँ पे डेटा सेट को यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पर पूरे के पूरे डेटा सेट के कॉलम को मैं यूज नहीं करूंगा। जितने कॉलम मेरे डेटा सेट में थे मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड डेटा सेट के कॉलम को यहाँ पे यूज करूंगा। ये क्यों कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा डेटा सेट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, इतने सारे कॉलम्स की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और आप जब देखेंगे तो एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे ना एक बार दिखा देता हूँ आपको डेटा सेट यहाँ पे जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। यदि मैं इस डेटा सेट की बात करूँ और इस डेटा फ्रेम की मैं बात करूँ और इसको रन करके दिखाऊँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, डेटा फ्रेम डॉट हेड, अच्छा डेटा फ्रेम यहाँ पे डिफाइन नहीं है। अच्छा मैंने डेटा सेट शायद ना यहाँ पे डाला नहीं है। ओके देखो क्या है, जो डेटा सेट है ना मैंने इस फाइल में नहीं रखा हुआ है। तो डेटा सेट को हम लोग अपलोड कर लेते हैं अपने 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के अंदर। तो डे नंबर 21 में ये डेटा सेट मैंने यहाँ डाला नहीं था, इसलिए जो है हमारा यहाँ पे एरर आ रहा था। डेटा सेट को आपको उस फाइल फोल्डर में रखना होता है जो फोल्डर हम लोग बनाते हैं। अभी तक तो डे नंबर 20 तक तो आप क्लियर हो गया होगा, मैं यहाँ पे डेटा सेट रखना भूल गया था। तो लाइब्रेरी को हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, अपने डेटा सेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। डेटा सेट डॉट हेड मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखो ये जो डेटा सेट है ना, इस डेटा सेट में मैं पहले आपको वो डेटा सेट दिखाता हूँ जो हमारे पास एक्चुअल में डेटा सेट है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा सेट है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो डेटा सेट है, ओके ये मेरा डेटा सेट है। ठीक है, देखो यहाँ पर पैसेंजर आईडी है, सर्वाइव्ड है, पैसेंजर क्लास है, ये पूरे के पूरे यहाँ पर मेरे पास कॉलम्स हैं। लेकिन मुझे इन सारे कॉलम्स की जरूरत नहीं है आज। ठीक है,
तो पहले तो मैं उस कॉलम को कम कर लेता हूं। क्यों कम करते हैं? क्योंकि हम लोग को एफिशिएंसी अपनी इंक्रीज करना है अपनी मशीन लर्निंग मॉडल की। तो मैं यहाँ पे क्या क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पे केवल और केवल यूज करूंगा, यहाँ पे मैं केवल और केवल यूज करूंगा एज, पैसेंजर क्लास, सिबलिंग, ठीक है, और सरवाइव कितने लोग किए हैं या कितने लोग नहीं किए हैं। तो ये आपका आपका एज हो गया, ये आपका एज हो गया, सिबलिंग हो गया, और यहाँ पे पैसेंजर हो गया, ठीक है। इन दोनों कॉलम का ही मेरे को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम है। तो जो रिक्वायर्ड डेटा है, जो रिक्वायर्ड कॉलम है, वही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैं उसी डेटा सेट को यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग df डॉट हेड लिख लेते हैं और इसको यहाँ पे हम लोग रन करा लेते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे पैसेंजर क्लास है, एज है, सिबलिंग स्पाउस है, और यहाँ पे आपका पेरेंट्स और चाइल्ड वाला जो मेरा कॉलम है ये दोनों बना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना आपको सबसे पहले कुछ जो आपका एन वैल्यू है, अच्छा एफिशिएंसी को मेरे को क्या करना है, यहाँ पर आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले जो हमारी एन वैल्यू, कुछ ना कुछ तो एन वैल्यू होगी इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे ना जो एन वैल्यू है, नॉट अवेलेबल जो वैल्यू है हमारी, जो एम्प्टी वैल्यू है, उसको यहाँ से हम लोग हटा देंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप एन वैल्यू को यहाँ पे यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ ड्रॉप एन वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे ना जो एन वैल्यू है, जहाँ जहाँ पे एन लिखा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर लेंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके इसका कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने df डॉट ड्रॉप एन लिखा हुआ है और इन प्लेस इक्वल टू करके 2 कर दिया है। जहाँ जहाँ पे एन लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इन प्लेस जो है यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे df डॉट हेड हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं एक बार और इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी एन वैल्यू है वो यहाँ से हट गई होगी। सैंपल भी हम लोग करके देख सकते थे यहाँ पे df हेड की जगह। तो हम लोग यहाँ पे सैंपल लिख के यहाँ पे 5 कर लेते हैं, 5 सैंपल्स देख लेते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 सैंपल्स वैल्यू, कोई भी यहाँ पे एन वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट हम लोग, अब हम लोग ना सेपरेट करेंगे x और y को। थोड़ा सा मैं मशीन लर्निंग मॉडल को यहाँ पे ट्रेन करना चाहता हूँ, मैं सेपरेट करता हूँ x और y को। तो मैं यहाँ पे फटाफट मशीन लर्निंग मॉडल का जो काम है, जो मेरा यूज़ करना है मेरे को, मैं उसका यहाँ पे काम कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, फीचर कंस्ट्रक्शन इसमें यूज़ करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे मैं x और y को क्या करता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको x10 को जो है यहाँ पे शो करता हूँ। यहाँ पे हम लोग x डॉट हेड यूज करते हैं और हम लोग देखते हैं x के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू यहाँ पे आ रही है। देखिए यहाँ पे एज था, पैसेंजर क्लास था, आपका स्पाउस और सिबलिंग था, यहाँ पे पेरेंट्स चाइल्ड थे, और यहाँ पे सर्वाइव लोग थे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x और y को दोनों को सेपरेट किया, और यहाँ पर x डॉट हेड के अंदर मेरे पास अब क्या है, पैसेंजर क्लास है, सिबलिंग है, और यहाँ पे पेरेंट्स चाइल्ड है। मुझे यहाँ पे जरूरत है मेरे सिबलिंग की और मेरे यहाँ पे पेरेंट्स चाइल्ड की, और मैं यहाँ पर एक नया कॉलम बनाऊंगा जिसको हम लोग फीचर कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया है, अभी हम लोग फीचर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट नहीं किए। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे जाके सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, डेटा सेट को इंपोर्ट किया। पहले जो हमारे पास एरर आ रहा था, इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी जो डॉक्यूमेंट वाली जो फाइल है, क्लास को स्टार्ट होने से पहले, माउस पे कुछ इश्यू आ गया है, जो हमारी फाइल है उसको हम लोगों ने क्या किया था, जस्ट ए मिनट, मुझे आप लोग को सारी वॉइस वगैरह क्लियर है ना? एक मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, माउस पे कुछ इशू है, ठीक है, अभी चलने लगा है। तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि हम लोगों ने जो है अभी लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, डेटा सेट को इंपोर्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने एन वैल्यू को ड्रॉप कर दिया, उसके बाद मैंने एक्स और वाई को सेपरेट करके जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसको एक्स के अंदर स्टोर कर लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, फीचर कंस्ट्रक्शन को अप्लाई करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, एक्यूरेसी देख लेते हैं हम लोग ना, ये मैं चीज़ भूल रहा था। इतना काम करने के बाद जो हमारी एक्यूरेसी है
वो क्या आ रही है, क्योंकि पहले हम लोग देखेंगे एक्यूरेसी को, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि हमारे काम करने का वैल्यू कुछ यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी को चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रॉस वैल्यू स्कोर को यूज़ करते हुए यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन यूज़ करूँगा, और यहाँ पर हम लोग एक्यूरेसी को यहाँ पे चेक करेंगे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर स्कोरिंग इक्वल टू मैंने एक्यूरेसी कर दिया, और इसको बाद मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे 0.6933 यहाँ पर अभी हमारी इस डेटा सेट की इस करंट सिचुएशन में यहाँ पर एक्यूरेसी है, करेक्ट, मतलब 69% के आसपास की हमारी एफिशिएंसी है। अब हम लोग यहाँ पर ना यूज करेंगे हमारे किसको, फीचर कंस्ट्रक्शन को। तो हम लोग अप्लाई करते हैं अपने फीचर कंस्ट्रक्शन को, फिर हम लोग एक बार एक्यूरेसी को चेक करेंगे, जो हमारा लास्ट अल्टीमेट गोल है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद हम लोग हेडिंग दे देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाके सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम लोग एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे। क्या नाम से कॉलम क्रिएट करेंगे, हम लोग यहाँ पे फैमिली के नाम से क्रिएट करेंगे, फैमिली साइज के नाम से यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे जाके मैं कोड लिख लेता हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, ये हो गई हमारी हेडिंग। यहाँ पे मैं जाके कोड लिख लेता हूँ। कोड बहुत ईजी सा है, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तब। यहाँ पे पहले मैं कोड लिख लूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ। देखिए अच्छा, स्मॉल और कैपिटल वाला इशू है ना। अब यहाँ पे एक्स जो है उसको कैपिटल ही रखिएगा। देखिए यहाँ पर अब हम लोग फीचर कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किए हैं, ठीक है। फीचर कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक नया कॉलम क्रिएट किए हैं। एक्स के अंदर मैंने फैमिली साइज करके एक नया यहाँ पे कॉलम बना लिया। अब इस कॉलम में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये सिबलिंग और स्पाउस जो है, मेरे सिबलिंग और स्पाउस जो मेरा है, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पेरेंट्स चाइल्ड है, ठीक है। +1 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये मैं खुद ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे साथ मान लीजिए मेरा एक सिबलिंग या कोई स्पाउस है, ठीक है, मेरी कोई सिस्टर या ब्रदर है, या फिर मेरे कोई यहाँ पर वाइफ है। तो हमारी फैमिली साइज कितनी हो जाएगी, हमारी फैमिली साइज हो जाएगी 2, मतलब मैं प्लस मेरे साथ एक मेरी सिबलिंग या स्पाउस, वो हो गए 1, ठीक है। हम दोनों मिलके यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हमारी फैमिली साइज क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, करेक्ट। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पेरेंट्स चाइल्ड मान लीजिए यहाँ पे 1 रहता, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, दोनों टाइम 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल मैं हूँ, ना मेरे पास सिबलिंग है, ना मेरे पास यहाँ पे पेरेंट्स चाइल्ड है, मैं केवल यहाँ पे अकेला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। मेरी फैमिली साइज में कितने मेंबर है, 1 मेंबर है। यदि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यदि मान लो ये वाइस वर्सा है, ठीक है, ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। तो मेरे साथ एक पेरेंट्स है या फिर मेरे साथ कोई एक चाइल्ड है, तो मेरी फैमिली साइज कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। यदि मान लो दोनों में मेरे पास यहाँ पे 1 1 लिखा होता, तो मेरी फैमिली साइज कितनी हो जाती, यहाँ पे 4 हो जाती। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके एक नया यहाँ पे कॉलम बना लिया है, ठीक है। यही अप्लाई फीचर कंस्ट्रक्शन होता है। अब ये तो हमने बना लिया सर, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका फायदा क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फीचर कंस्ट्रक्शन में। अब हम लोगों ने समझ गए हम लोग कि ये कोड क्यों लिखे। अब मैं ना यहाँ पे एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, एक यहाँ पे कंडीशन बना रहा हूँ, ठीक है। वो कंडीशन आप देखिएगा, इफ एल्स में मैं यहाँ पे क्या कंडीशन बनाता हूँ। यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं अप्लाई न्यू फंक्शन, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस न्यू फंक्शन में एक कोड लिखते हैं, ठीक है। मैं डिफाइन करूंगा एक न्यू फंक्शन को, और यहाँ पे इफ एल्स को यूज करते हुए मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखूंगा। देखो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, हम लोग ना पहले इसको समझिए आप। ये जो हमारा माय फंक्शन है, हम लोगों ने यहाँ पे माय फंक्शन करके एक बनाया, ठीक है। इसमें हम लोग ना यदि हमारी वैल्यू 1 से कम और 4 से ज्यादा है, माफ करिए 1 से ज्यादा है, ठीक है, 1 से ज्यादा है और यहाँ पे 4 से कम है, ठीक है। यदि 4 से कम है और 1 से ज्यादा है तो ये फैमिली क्या होगी, स्मॉल फैमिली होगी। 1 से ज्यादा क्या हो सकता है, 2 मेंबर हो या 3 मेंबर हो, ठीक है। तो हमारी फैमिली को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, स्मॉल फैमिली में रखेंगे, ठीक है। यदि हमारी फैमिली में एल्स यदि इससे ज्यादा होते हैं तो हम लोग क्या रखेंगे, उसको लार्ज फैमिली कैटेगरी के अंदर रखेंगे। ये मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। ये जो डेटा सेट अभी यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया हुआ है। अच्छा, इस कंडीशन में ना एक और यहाँ पे टर्म है, वो है आपका एलोन का टर्म।
ये जो है आपका एलोन वाला भी सेक्शन है। यदि नंबर मेरा 1 होता है, ये तो 1 और 4 के बीच वाली बात हो गई, यदि नंबर 1 होता है तो मैं एलोन की बात कर रहा हूं यहाँ पे। यदि 1 से ज्यादा और 4 से कम होता है, मतलब 2 मेंबर या 3 मेंबर होते हैं, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल फैमिली बोल रहा हूँ, और यहाँ पर इसको मैं लार्ज फैमिली बोल रहा हूँ। आप लोग ये चीजें क्लियर हो रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एम फंक्शन में डाल के इसको रन करेंगे। और इसको मैं यहाँ पर आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको शायद कॉपी करने में कुछ इश्यू हो गया, इसको हम लोग वापस से यहाँ पे जाके इसको लिखते हैं। और यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से सेट करके इसको रन करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फंक्शन 4, और हम लोग देखते हैं माई फंक्शन 4 के अंदर मेरी 1 वैल्यू यहाँ पे जो है स्टोर हुई है। अब यहाँ पे ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ना मैं आपको ना अप्लाई एम फंक्शन यूज करके बताता हूँ। माई फंक्शन हम लोगों ने कर दिया, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये देखिए मैंने अप्लाई एम फंक्शन यूज किया, इसकी हेडिंग हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। वापस से मैं वही कोड लिखता हूँ अपनी फैमिली साइज को, फैमिली साइज यहाँ पे एक्स के अंदर स्टोर है मेरी, और उसको मैं डॉट अप्लाई एम माई फंक्शन करता हूँ। जो माई फंक्शन के अंदर मैंने स्टोर करके रखा हुआ था, जिसको हम लोगों ने माई फंक्शन 4 में चेक किया तो 1 आई हमारी वैल्यू ना। तो यहाँ पे हम लोग एक्स डॉट हेड करके देखते हैं अब हमारे एक्स के अंदर क्या वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। मैंने क्या किया है, एक बार देखिए आप, मैंने क्या किया है यहाँ पर, जो आप देखिए फैमिली साइज था, यहाँ पे फैमिली टाइप आ गया है। ठीक है, ये मैंने एक्स के अंदर एक नया यहाँ पे जो है एक नया कॉलम बनाया, जिसको मैंने फैमिली टाइप करके रखा हुआ है। ठीक है, मैंने एक कॉलम बनाया, एम फंक्शन अप्लाई किया, उसके बाद ये जो फैमिली साइज है ना, डॉट अप्लाई एम फंक्शन इसके साथ मर्ज किया, और यहाँ पे मैंने फैमिली टाइप लिख दिया। ये क्लियर हुआ आपको? ये मैंने क्यों किया, जिससे कि मेरे को एफिशिएंसी बढ़ सके। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना अनवांटेड कॉलम्स को यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। मेरे अनवांटेड कॉलम्स को ड्रॉप करने से मेरी एफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इसका मेथड या अप्रोच जो है अपने यहाँ पे अपनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं फीचर कंस्ट्रक्शन के लिए, हम लोग अनवांटेड कॉलम्स को यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी, और यहाँ पे जो मेरे अनवांटेड कॉलम्स है इसको मैं यहाँ पे जाके ड्रॉप कर देता हूँ। शायद तक ना, नहीं नहीं, मेरे से कुछ इशू है यहाँ पे। हाँ ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, हम लोग अनवांटेड डॉलर कॉलम को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। हम लोग अनवांटेड कॉलम को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्स डॉट हेड करके देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे फैमिली टाइप और पैसेंजर क्लास है। ठीक है, मैंने क्यों क्यों यहाँ पे ड्रॉप किया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रहा था कि मैंने ऊपर वाले कोड को ही वापस से तो नहीं लिख दिया। हम लोगों ने ना ऊपर भी अनवांटेड कॉलम्स को ड्रॉप किया था, हम लोगों ने एनए को यहाँ पे हटाया था। ठीक है, मैं एक बार रिकॉल करता हूँ आपको। हम लोगों ने लाइब्रेरी इंपोर्ट की, यहाँ पे डेटा सेट इंपोर्ट किया, फिर हम लोगों ने एनए वैल्यू को यहाँ पे ड्रॉप किया था। देखो एनए वैल्यू को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था किस में से, डेटा सेट में से। ठीक है, फिर सेपरेट किया था एक्स और वाई को, फिर उसके बाद फीचर कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे अप्लाई करने स्टार्ट किया था। हमने एक नया कॉलम बनाया फैमिली साइज के नाम से, उसमें हम लोगों ने न्यू फंक्शन एक अप्लाई किया, माय फंक्शन के नाम से मैंने फंक्शन बनाया, और यहाँ पे इफ एल्स को यूज किया मैंने। ठीक है, मैंने 3 कैटेगरी बांटी, एलोन, स्मार्ट फैमिली और लार्ज फैमिली की। माय फंक्शन हमारा यहाँ पे रन किया सक्सेसफुली, यहाँ पे 1 आ गया। अब मैंने अप्लाई एम फंक्शन किया, मैंने क्या किया, फैमिली टाइप एक वेरिएबल यहाँ पे एक्स के अंदर बना लिया, और यहाँ पे फैमिली साइज के साथ डॉट अप्लाई एम फंक्शन जो मैंने नाम लिखा हुआ था वो ही मैंने यहाँ पे जो है डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फैमिली टाइप भी यहाँ पे बन के कॉलम आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ अनवांटेड कॉलम्स को। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा था कि मैं एनए वैल्यू को तो ड्रॉप नहीं कर दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अनवांटेड कॉलम्स को ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ पर अनवांटेड कॉलम्स को ड्रॉप करने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं उस मशीन लर्निंग मॉडल में वही चीज दूं जिसकी मेरे को नीड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो सिबलिंग स्पाउस है उसको ड्रॉप कर रहा हूँ, पेरेंट चाइल्ड को ड्रॉप कर रहा हूँ, फैमिली साइज को यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक्स डॉट हेड के अंदर मेरे पास यहाँ पे पैसेंजर क्लास और फैमिली टाइप है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे जरूरत क्या थी, फैमिली टाइप की जरूरत थी या फैमिली साइज की जरूरत थी। ठीक है, तो मैंने फैमिली टाइप को यहाँ पे यूज किया है। क्या इशू आया यहाँ पे, अच्छा एक वार्निंग शो हो रही है यहाँ पे, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्स डॉट हेड के अंदर फैमिली टाइप आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब ना मैं आपको फिर से एक्यूरेसी यहाँ पे करके दिखाऊंगा
कि अब क्या हुआ है, फीचर कंस्ट्रक्शन के बाद एक्यूरेसी में यहाँ क्या चेंजेस आया। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग डालने के बाद हम लोग यहाँ पे एक्यूरेसी को एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास फीचर कंस्ट्रक्शन को अप्लाई करने के बाद क्या यहाँ पे चेंजेस आया। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और वापस से यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन np.cross को मैं यूज़ करूँगा और इसके बाद यहाँ पे एफिशिएंसी को यहाँ पे चेक करूँगा। आप देखिए 0.70 यहाँ पे एफिशिएंसी हमारी आ चुकी है। हमारी एफिशिएंसी लगभग यहाँ पे 70% की आ चुकी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.700। इसका ये मतलब है कि हम लोग 70% एक्यूरेसी पे पहुँच गए। इतना काम कर लेने के बाद एक कॉलम को वहाँ पे चेंज करने के बाद पहले हमारी एक्यूरेसी क्या थी जो हम लोगों ने पहले देखा था, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 0.69 थी। तो यहाँ पे 69% एक्यूरेसी थी। आप देखिए यहाँ पे 69% एक्यूरेसी थी। फीचर कंस्ट्रक्शन को यूज़ करने के बाद हमारी जो एक्यूरेसी है वो कितनी हो गई, यहाँ पे 70% के आसपास की एक्यूरेसी हो गई। हम लोगों ने क्या किया, उन दोनों कॉलम को यूज़ करते हुए एक यहाँ पे फैमिली टाइप का कॉलम बनाया। उस मशीन लर्निंग मॉडल में हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करते हुए अपनी एफिशिएंसी को यहाँ पे चेक करके देखा, तो हमारी एफिशिएंसी 1% से यहाँ पे बढ़ गई। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि सर क्या 1% एफिशिएंसी के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं क्या? यस, बिल्कुल करते हैं। क्योंकि यदि आप फेसबुक का एग्जांपल लें, फेसबुक में यदि आप जाके मार्क ज़करबर्ग को ये बोलोगे कि यदि मैं आपके डेटा में से, यदि आपका मान लीजिए 10 MB भी आपका मैं यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ा दूं, आपके डेटा में 10 MB भी मैं सेव कर दूं, तो वो क्या आपको यहाँ पे एक वैल्यूबल तरीके से आपको यहाँ पे देखेगा। मान लो आप एक एग्जांपल के लिए आप एक इंटरव्यू देने के लिए गए हो, मान लो फेसबुक का, ठीक है, और आप वहाँ पे जाके बोल रहे हो कि मैं आपके पास जो अभी आपका एज ए डेटा साइंटिस्ट या एज ए डेटा इंजीनियर मान लो, मैं आपका जो एफिशिएंसी जो आपकी चल रही है डेटा की, उसको यदि मैं 0.1% इंक्रीज कर दूं, 10 MB ही मैं यहाँ पे आपको इंक्रीज कर दूं, तो क्या वो आपको प्लेसमेंट में आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देगा, आपको सेलेक्ट करेगा? डेफिनेटली आपको सेलेक्ट करेगा, उस रेट पे सेलेक्ट करेगा जिस रेट पे आप जाना चाहते हो, जितना पैकेज आप पाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि जो डेटा को वो कंज्यूम कर रहा है, जो सर्वर पे, जो क्लाउड पे वो डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो होगा मान लीजिए $100 का। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, वो $100 पर मिनट उसको यहाँ पे उसका खर्च जा रहा होगा। यदि आप $100 पर मिनट यहाँ पे उसका बचा देते हो, ठीक है, तो कितना ज्यादा पैसा आप बचा लोगे जब आप डेटा की बात करते हो बहुत लॉन्ग स्केल में। तो वहां पे 0.1% भी आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो मशीन लर्निंग मॉडल में जितना एफिशिएंसी के साथ आपका मॉडल रहेगा, उतना ज़्यादा कंपनी का डेटा का पैसा बचेगा, उतनी अच्छी एफिशिएंसी निकलेगी, उतना अच्छा आप डेटा साइंटिस्ट एज ए बन पाओगे और उतना अच्छा पैकेज आप यहाँ पे पा पाओगे। तो $100 पर मिनट यदि आप उसका बचा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जितना आप यहाँ पे सैलरी पैकेज मांगना चाहोगे वो आपको डेफिनेटली देगा ही देगा एक बड़ी कंपनी का एक रिक्रूटर। तो यहाँ पर यदि आप ये चीज़ सोच के चलते हो कि केवल 1% एफिशिएंसी हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं, तो इससे क्या फायदा होता है? इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत बड़े स्केल में। ये तो केवल छोटा सा यहाँ पर आपका डेटा था, ठीक है, टाइटैनिक का। हम लोग बहुत बड़े डेटा सेट में जब एज ए डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर जाके, तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने फीचर कंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ पर कोडिंग के थ्रू देखेंगे फीचर स्प्लिटिंग को। तो यहाँ पर एक बार मैं एक काम करता हूँ आपके लिए ना, वापस से इसको रिकॉल कर देता हूँ, इस पूरे जो हमने प्रोसेस किया हुआ है फीचर कंस्ट्रक्शन का। फिर हम लोग फीचर स्प्लिटिंग को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए, मैंने जो जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है उस कोड को मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से आपके लिए एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। एक बार हम लोग यहाँ पे एक समरी देख लेते हैं, फिर हम लोग फीचर स्प्लिटिंग को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। लाइब्रेरी में मैंने क्या क्या लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, नमपाई, पांडा, नमपाई, पांडा, साइकिट लर्न, और यहाँ पे सीबॉन मैं यूज कर रहा हूँ। मैंने इंपोर्ट किया हुआ है यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को और क्रॉस वैल्यू स्कोर को, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एफिशिएंसी चेक करनी है। ये हमारा डेटा सेट है, टाइटैनिक का डेटा सेट। इसमें इतने सारे यहाँ पे कॉलम्स थे, हम लोग को इतनी की नीड नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने केवल और केवल इस कॉलम को यहाँ पे यूज किया जो जो हम लोग को नीड थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे वही कॉलम लिया, एज, पैसेंजर क्लास, सिबलिंग, स्पाउस, पेरेंट चाइल्ड और सर्वाइव, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास क्या मिल गया, हमारा डेटा मिल गया जिसमें हम लोग को काम करना है। हमने एन ए वैल्यू जो जो डेटा में थी उसको हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया। उसके बाद मैंने सेपरेट कर लिया एक्स और वाई को, और हम लोगों ने यहाँ पे एक्यूरेसी लगा के देखी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करते हुए। तो हमारे पास यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी आई, यहाँ पे 69% आई। अब यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया अपने फीचर कंस्ट्रक्शन को। फीचर कंस्ट्रक्शन को अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट किया एक नया कॉलम
जिस कॉलम में मैंने यहाँ पे जो कंडीशन लिखी वो लिखी कि यदि मैं हूँ, मेरे साथ साथ यदि कोई मेरे सिबलिंग या स्पाउस है या पेरेंट चाइल्ड है तो वो ऐड होंगे और हमारी फैमिली यहाँ पे क्रिएट होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम को एक नया कॉलम बनाया फैमिली साइज के नाम से। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई, एक नया फंक्शन बनाया इफ एल्स को यूज करते हुए, जहां पर मैंने 3 कैटेगरी रखी। यदि मैं अकेला हूं तो एज ए फैमिली में एलोन होऊंगा। यदि मेरे पास यहाँ पे 1 से ज्यादा, यहाँ पे 1 से ज्यादा और 4 से कम लोग हैं तो मतलब 2 होंगे या 3 होंगे। यदि इतने लोग हैं तो इसको मैं स्मॉल फैमिली की कैटेगरी में रखूंगा। और यदि 4 से ज्यादा लोग हैं, एल्स लगाया मैंने, 4 से ज्यादा लोग हैं तो यहाँ पे मैं लार्ज फैमिली की कैटेगरी में इसे यहाँ पर रख दूंगा। ये कंडीशन मैंने यहाँ पे बनाई इफ एल्स को यूज करते हुए। माय फंक्शन को हमने देखा, इसके अंदर स्टोर हो गई हमारी वैल्यू नंबर 1। मैंने अप्लाई एम फंक्शन यूज किया, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक फैमिली टाइप का एक वेरिएबल बना दिया और फैमिली साइज को यहाँ पर अप्लाई फंक्शन के साथ ऐड करके यहाँ पे फैमिली टाइप का जो है एक कॉलम क्रिएट हो गया। अब मैंने ड्रॉप कर दिया अनवांटेड कॉलम्स को जो मुझे नहीं चाहिए, जो हम लोग स्टार्टिंग से लेते हुए चल रहे थे, जैसे सिबलिंग हो गया, आपका पेरेंट चाइल्ड हो गया, फैमिली साइज हो गया, क्योंकि मेरे को फैमिली टाइप यहाँ पे मिल गया। और हम लोगों ने यहाँ पर एक्यूरेसी को यहाँ पर फिर से रिव्यू किया तो हमारी एक्यूरेसी कितनी हो गई यहाँ पे 0.7%, 0.70 हो गई। मतलब ये 70% के आसपास हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई। तो आप लोगों ने यहाँ पे फीचर कंस्ट्रक्शन को समझ लिया कि कैसे हम लोग फीचर कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे यूज करते हैं और उसके साथ ही साथ इसमें क्यों करते हैं ये भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली आप देख पाए हो कि क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। ये चीज़ हम लोगों ने फीचर कंस्ट्रक्शन में समझ ली। अब हम लोग जाते हैं फीचर स्प्लिटिंग पे। फीचर स्प्लिटिंग में हम लोग क्या करेंगे, इसी डेटा सेट पे काम करेंगे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नेम है उस नेम को हम लोग यहाँ पे सेपरेट करेंगे और इसी टाइटैनिक वाले डेटा सेट में करेंगे, अलग से हम लोग दूसरे डेटा सेट को यूज नहीं करेंगे। तो अब आप समझिए मेरे साथ साथ फीचर स्प्लिटिंग को। आप लोग को क्लियर हुआ, फीचर कंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं फीचर कंस्ट्रक्शन में सारी चीजें आपको क्लियर हुई। तो हम लोग आज अभी जो है फीचर स्प्लिटिंग का भी जो कोड है उसको यहाँ पर कोड के थ्रू इसे समझेंगे। बिल्कुल भी टफ नहीं है, हर चीज बहुत इजी है। आपको केवल और केवल पेशेंस के साथ सारी चीजें सीखते हुए जाना है। तो आई होप आपको फीचर कंस्ट्रक्शन में कोई इशू नहीं आ रहा होगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख दिया है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फीचर स्प्लिटिंग को देख रहे हैं। देखो फीचर स्प्लिटिंग का मैं अभी आपको कोड के थ्रू बता देता हूँ। एक बार मैं यहाँ पर बता दूं कि फीचर स्प्लिटिंग में ना, ये जो फीचर स्प्लिटिंग का ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे ना स्पेलिंग मिस्टेक भी होंगे। ठीक है, जैसे REV लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर उसके बाद उनका जो फर्स्ट नेम है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए डॉक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए देखिए मिस्टर के बाद यहाँ पे फिर से एक ही कॉलम के अंदर 2 लोग के नाम लिखे हुए हैं। ये सब क्या होता है ना, ये सब टेक्निक से ना हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है, ठीक है, उसमें जो हमारा टारगेट वेरिएबल है उसमें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ये चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। साथ ही साथ एफिशिएंसी तो इंक्रीज होती ही होती है, लेकिन एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है, अपने पर्टिकुलर एक एक कॉलम पे एक एक टारगेट वेरिएबल पे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ये चीज़ थोड़ा सा आप समझिएगा, है ना। अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसके लिए कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर फीचर कंस्ट्रक्शन के लिए देख लिया, फीचर स्प्लिटिंग छोटा सा है, इसको भी हम लोग यहाँ पर जो है देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ना यही डेटा हम लोग यूज़ करेंगे फीचर स्प्लिटिंग के लिए। तो इसी कोड में मैं अलग से फाइल नहीं बना रहा हूँ, इसी फाइल में हम लोग कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ फीचर स्प्लिटिंग का। ये हेडिंग है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने फीचर स्प्लिटिंग को। न्यू टॉपिक है ये। यहाँ पे काम करते हैं, इसका नाम भी जो है यहाँ पे ब्रैकेट में न्यू टॉपिक कर देते हैं, है ना, न्यू टॉपिक यहाँ पे कर देते हैं इसका नाम। और हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं इंपोर्ट डेटा को। कौन सा डेटा इंपोर्ट है हमारा, वही टाइटैनिक वाला डेटा ये इंपोर्ट है ना। तो मैं केवल रिव्यू कर रहा हूँ, डेटा तो पहले से इंपोर्ट है, यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस पे हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दिया रिव्यू इंपोर्ट डेटा का। ये वही टाइटैनिक वाला डेटा सेट है जो ऊपर मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, लेकिन इसको वापस हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि क्या ये वही डेटा सेट है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकें न्यू कॉलम को। ये हो गया आपका DF। मैं यहाँ पे नया डेटा फ्रेम डॉट हेड यहाँ पे लिख लेता हूँ और हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या ये वही डेटा सेट है। हाँ, ये वही डेटा सेट हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। देखो मैं क्या करूँगा ना, इसको ना एक नए नाम पे डाल दूंगा डेटा फ्रेम डॉट नेम के साथ। यूज नेम कॉलम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और इस नेम कॉलम को ही मैं यहाँ पे लूँगा इस डेटा सेट में। देखो
क्या किया हूं मैं, ये जो है ना इतने सारे जो मेरे कॉलम्स थे, इस कॉलम्स की मेरे को नीड नहीं है, ठीक है, मुझे नीड है केवल और केवल इस कॉलम की, नेम की। तो मैंने यहाँ पे यूज किया हूँ नेम वाले कॉलम को df डॉट नेम के अंदर। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास पूरे के पूरे नेम शो हो रहे हैं। फर्स्ट नेम देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही यहाँ पे शो हो रहा है, फिर सेकंड नेम देखिए जो लिखा हुआ है वही यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, थर्ड नेम जो लिखा हुआ है वही यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम लोगों ने केवल और केवल नेम वाले कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, किसके लिए, फीचर स्प्लिटिंग के लिए। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग हम लोग करके देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 890, जीरो को भी काउंट करें तो 891 के आसपास यहाँ पे हमारे पास क्या है, पूरे के पूरे यहाँ पर नेम है लोगों के, है ना। अब क्या होगा यहाँ पर, अब ना मैं आपको ना सेपरेट करूंगा और सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन कहने का मतलब जो हमारा टाइटल होता है ना उसको हम लोग यहाँ पे अलग करेंगे। जो अभी हम लोग अभिवादन के लिए यूज करते हैं, जैसे मिस्टर, डॉक्टर, जो भी आगे हम लोग लगाते हैं, मिस, है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे उसके नेम से अलग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं सेपरेट सॉल्यूशन सैल्यूटेशन का, और यहाँ पर हम लोग जो है इस कोड को लिखते हैं। अब ये जो कोड लिख रहा हूँ ना इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस कोड में मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। एक मिनट में ना पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, फिर मैं समझाता हूँ आपको। देखिए मैंने क्या किया है, ये जो मेरा पूरा कोड है ना, इस कोड में ये जो मेरा पूरा कोड है, ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पर ये जो टाइटल है, ठीक है, इस टाइटल को डेटा फ्रेम के अंदर डाला है, और ये चीज मैंने आपको अलग से, ये जो चीज लिखी हुई है इसको अलग से यहाँ पे रन करके दिखाया है। इसका ये मतलब है कि हम लोग इस नेम में से जहां पे कॉमा है उसके बाद की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग से स्प्लिट कर दे रहे हैं, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे अलग से दी हुई है। तो यहाँ पे मिस्टर, मिसेस, मिस, जो भी हमारे फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे अलग होते जाएंगे। आप देखिए 886 नंबर जो कॉलम है वहां पे REV करके यहाँ पे शो रहा है, तो आप ऊपर देखेंगे कॉमा जरूर होगा इसके बाद, REV के बाद जो है कॉमा जरूर होगा। इसको हम लोग कॉमा सेपरेट वैल्यू के थ्रू भी करते हैं, यदि हम लोग एक्सेल में करते हैं तो सेपरेट उसके अंदर भी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना, कॉमा के बाद जो हमारी, जो डॉट के बाद जो हमारी वैल्यू है, कॉमा के बाद जो हमारी वैल्यू है, और यहाँ पे जो डॉट के बाद जैसे शो रहा है, जैसे मिस्टर के बाद डॉट लगता है, तो हम लोगों ने इसको बेस लेते हुए इसको क्या किया, स्प्लिट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पर आपको ना एक टाइटल और नेम दोनों एक साथ यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये कुछ नहीं है, केवल एक लाइन का हम लोग यहाँ पे कोड लिख रहे हैं और हम लोग केवल यहाँ से स्प्लिट कर रहे हैं, और स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे क्या फर्क होता है ये हम लोग देख रहे हैं। ये फीचर कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ, ये टेक्निक होती है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो मिस्टर है, ये जो मिस्टर है इसको मैंने टाइटल को अलग कर दिया, इसके नाम को अलग कर दिया, ठीक है। 886 में स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो REV लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर, इस कोड के साथ साथ क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप स्प्लिटिंग को भी सीख जाओ, है ना, और स्प्लिटिंग से क्या फर्क पड़ता है ये भी आप यहाँ पे समझ जाओ। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं फीचर कंस्ट्रक्शन के अंदर इसको आपको फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपको ये चीज पता होना चाहिए। ये जरूरत भी पड़ता है, इंपॉर्टेंट तो है, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, क्योंकि यदि जरूरत भी पड़ता है, क्योंकि कई बार इस तरीके का डेटा हमको मिलता ही है, तो हम लोग फीचर स्प्लिटिंग को एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए भी यूज करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, केवल इसका ये महत्व ये नहीं होता कि हम लोग इसको अलग अलग कर दें, ये फीचर कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, क्योंकि इसमें भी एक तरीके से फीचर स्प्लिट हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं इन दोनों को अलग करूं, फिर उसके बाद जो मेरे पास नेम मिला उस नेम से मैं कुछ और इनसाइट्स बना लूं, इसके सेकंड नेम निकाल लूं कि इस डेटा में से इस सेकंड नेम के कितने लोग यहाँ पे हैं, तो कुछ भी चीज आप यहाँ पे थिंक कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन, फीचर स्प्लिटिंग और फीचर कंस्ट्रक्शन दोनों एक साथ एक कोड में भी हो सकता है, लेकिन इसको आपको खुद अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से, यहाँ पर खुद अपने थिंकिंग कैपेबिलिटी से उस डेटा के अकॉर्डिंग, उस मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर जज करना होता है और उस तरीके से इसको यहाँ पे अप्लाई करना होता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर फीचर कंस्ट्रक्शन और फीचर स्प्लिटिंग एक साथ बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमको डेटा को क्या करना होता है, समझना होता है। उस डेटा को समझने के बाद उसमें उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें फीचर कंस्ट्रक्शन या फीचर स्प्लिटिंग को यहाँ पे यूज करना होता है। इसलिए इस टॉपिक को मैंने फीचर कंस्ट्रक्शन के साथ ऐड करके पढ़ाया है। तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिव्यू करेंगे फीचर स्प्लिटिंग के बाद क्या यहाँ पे चेंजेस आए। तो हम लोग देखते हैं क्या चेंजेस यहाँ पे देखने मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लूँ और उसके बाद इस कोड को हम लोग यहाँ पे रन कर लेते हैं।
1 मिनट मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं और उसके बाद इस कोड को यहाँ पे रन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ना जो हमारी एक्यूरेसी है, हमने क्या किया है, ये जो पूरा यूज़ किया हुआ है ना, ये हम लोग यूज़ किए किसके लिए, हमारे कैटेगरिकल डेटा के लिए यूज़ किए हैं। क्या हो रहा था वहाँ पर, जो हम लोग यूज़ कर रहे थे अपने फैमिली टाइप और फैमिली नंबर को यूज़ कर रहे थे हमारे कंस्ट्रक्शन में, पूरे के पूरे हम लोग न्यूमेरिकल डेटा को यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है, कैटेगरिकल डेटा को भी यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हम लोग एफिशिएंसी को यहाँ पर एक बार फिर से रन करके देखते हैं। ये यहाँ पर भी 70% के आसपास आई है, ठीक है। ये बहुत ही माइनर चेंज भी हुआ होगा तो बहुत कम ही हुआ होगा, लेकिन 69 से 70% एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी यहाँ पर आ चुकी है। तो फीचर स्प्लिटिंग क्या होता है ये भी आप समझ गए। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उस डेटा में से कैटेगरिकल डेटा में ये अधिकतर होता है क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा में कॉमा के बाद कोई वैल्यू लिखी हुई होती है, ऐसा बहुत कम ही होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कॉमा के बाद यदि कोई वैल्यू है, फिर कोई सेपरेट वैल्यू के बाद यहाँ पे आपको सेपरेट करना है, तो आप न्यूमेरिकल डेटा में भी फीचर स्प्लिटिंग यूज करते हो। लेकिन कैटेगरिकल डेटा में अधिकतर आपको फीचर स्प्लिटिंग को यूज करना होता है। ये भी आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। फीचर कंस्ट्रक्शन भी आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है आपके मशीन लर्निंग मॉडल को। तो हम लोगों ने फीचर ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, हम लोगों ने फीचर कंस्ट्रक्शन देख लिया, हमारा ये दोनों टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने फीचर ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लिया, फीचर कंस्ट्रक्शन भी देख लिया, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लिया, फीचर कंस्ट्रक्शन भी देख लिया, जिसमें हम लोगों ने मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग वाला टॉपिक देख लिया था फीचर इंजीनियरिंग का, हैंडलिंग आउटलायर को भी देख लिया था, कैटेगरिकल वेरिएबल को कैसे हैंडल करते हैं, और फीचर स्केलिंग को भी हम लोग थोड़े टाइम बाद पढ़ भी लेंगे, ठीक है। अभी फीचर कंस्ट्रक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हम लोगों ने आज समझ लिया। यहाँ पर स्प्लिटिंग भी मैंने इसी टॉपिक के साथ आपको यहाँ पे बता दी। अब फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन है जो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग फीचर इंजीनियरिंग पे अपनी कमांड को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फीचर इंजीनियरिंग। तो यहाँ तक का आज का हमारी जो क्लास है जिसमें हम लोग को पढ़ना था फीचर कंस्ट्रक्शन और फीचर स्प्लिटिंग, दोनों को हम लोगों ने देख लिया। आज जो डे नंबर 21 है उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा एक डेटा क्यूरियस माइंड को देख लेते हैं। पिछले 1-2 क्लास से हम लोगों ने ये देखा भी नहीं है, तो मैं आज आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग के बारे में बताता हूँ। और आपको डेटा क्यूरियस माइंड में आज जो टॉपिक हम लोगों ने रखा हुआ है वो नेटफ्लिक्स का टॉपिक रखा हुआ है कि नेटफ्लिक्स, क्या आपको लगता है कि नेटफ्लिक्स एक ओटीटी कंपनी है? नेटफ्लिक्स एक डेटा ड्रिवन कंपनी है? यदि मैं आपको बोलूं कि नेटफ्लिक्स एक ओटीटी कंपनी नहीं है, एक डेटा ड्रिवन कंपनी है। और बहुत अच्छा एक कमेंट भी आया था हम लोगों ने प्रीवियस, जब डेटा साइंस का जो हम लोग डेटा क्यूरियस माइंड का जो हम लोग पीछे जो देख रहे थे, मुझे याद नहीं है कौन से डे था, लेकिन मैंने वो कमेंट देखा था जिसमें आप लोगों में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर इस टॉपिक को आज के सेक्शन में मैंने रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, 10-15 मिनट और दे देते हैं इस टॉपिक में, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस जो चीज़ जो हम लोग ये चीज़ यूज़ कर रहे हो ना, उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे रियल टाइम चीज़ों पे। तो यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं आज के टॉपिक में हाउ नेटफ्लिक्स यूजेस डेटा साइंस, नेटफ्लिक्स कैसे डेटा साइंस को यूज़ करता है, और नेटफ्लिक्स कैसे एक वीसीडी डीवीडी और इस तरीके की कंपनी जो एक रेंटल में डीवीडी वीसीडी वीसीआर देने वाली जो कंपनी थी, रेंटल मूवी देने वाली जो कंपनी थी, वो कैसे एक डेटा ड्रिवन कंपनी बन गई है आज की डेट में, जो डेटा को यूज़ कर रही है और एक डेटा ड्रिवन कंपनी अपने आप को बोलती है। तो नेटफ्लिक्स यहाँ पे कैसे इसको यूज़ करता है वो हम लोग आज के इस कंप्लीट सेक्शन में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का जो डेटा क्यूरियस माइंड है उसको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप लोग को कोई इशू आ रहा है क्या यहाँ पर? आप लोग में से कुछ कमेंट है कि मेरा यहाँ पर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे तो आप लोग को शो हो रहा है? आप लोग को स्क्रीन, मेरी वॉइस यहाँ पे क्लियर आ रही है? अच्छा, यहाँ पर जो सर्कल होगा वो सर्कल आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्या? ओके, मतलब मेरा फेस शो नहीं हो रहा है, बाकी आपको ये स्क्रीन तो शो हो रही है ना? मुझे एक बार कोई भी कमेंट बॉक्स में बता दो यदि कोई टेक्निकल इशू हो रहा है तो। ओके, एक काम करते हैं, शायद तक ये सर्कल आपको शो नहीं हो रहा है, तो ये सर्कल को शायद मेरी बैटरी कैमरे की डिस्चार्ज हो गई होगी, तो इसलिए आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। लेकिन स्क्रीन तो शो हो रही है ना आपको, मेरी वॉइस तो आ रही है ना आपको प्रॉपर तरीके से। तो हम लोग ये जो एक काम करते हैं, आज का तो हमारा टॉपिक हो गया है,
डे नंबर 21 में जितना हमको पढ़ना था हमने पढ़ लिया है। ये जो डेटा स्टोरी टेलिंग वाला जो पार्ट है ना डे नंबर 21 का, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ डे नंबर 22 को। डे नंबर 22 को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको हम लोग देख लेंगे नेटफ्लिक्स वाला सेक्शन को। आज की क्लास में हम लोग इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो आज की जो टॉपिक है, आज का जो क्लास है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ा एक बार मैं आप लोग के लिए रिकॉल कर देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर देखा व्हाट इज ए फीचर कंस्ट्रक्शन इन द मशीन लर्निंग। फीचर कंस्ट्रक्शन मशीन लर्निंग में होता क्या है ये हम लोगों ने आज समझा। हम लोगों ने समझा फीचर स्प्लिटिंग क्या होता है, उसके साथ ही साथ इसका पर्पस क्या होता है फीचर कंस्ट्रक्शन का और स्प्लिटिंग का। हम लोग किस टेक्निक को कहाँ और कैसे यूज करते हैं ये हम लोगों ने देखा, इसके यूजेस और एडवांटेजेस को हम लोगों ने देखा। उसके बाद क्या रिजल्ट शो होता है हमारे इस आउटपुट में वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो आज का जो टॉपिक है फीचर कंस्ट्रक्शन और फीचर स्प्लिटिंग, ये दोनों हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और हमारे इस पूरे फीचर इंजीनियरिंग के अंदर फीचर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारा फीचर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, फीचर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो हम लोगों ने फीचर इंजीनियरिंग के यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे दो टॉपिक को देख लिया और काफी अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से यहाँ पे फीचर कंस्ट्रक्शन और फीचर स्प्लिटिंग को समझ लिया है। जो आज का जो डेटा क्यूरियस माइंड वाला जो सेक्शन है उसको मैं डे नंबर 22 में नेक्स्ट क्लास में आपके साथ यहाँ पे कवर अप कर लूंगा। आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं और आपको बता दूं कि आपको हर क्लास के बाद यहाँ पे डेटा सेट का लिंक मिल जाता है जो आपके नोट्स में मिलता है। नोट्स आपको कहाँ पे मिल जाएगा, नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन में और हमारे वेबसाइट में आपको जाना है और जाके आपको डेटा साइंस के फ्री कोर्स में एनरोल कर लेना है। फ्री कोर्स में एनरोल हो जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट चेक करना है। प्लेलिस्ट चेक जब आप एनरोल करेंगे तभी आपको प्लेलिस्ट दिखेगी और उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे अटैचमेंट आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यदि इस वीडियो को यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब का लिंक मिलेगा। इस गिटहब के लिंक में को मैं नोट्स में भी प्रोवाइड कर देता हूं, जिसमें 30 डेज मशीन लर्निंग के नाम से मैंने रिपोजिटरी बना दी है। उसमें डे वाइज सारे डेटा सेट में वहां पे प्रोवाइड कर देता हूं। उस डेटा सेट को आप लोग डाउनलोड करिए, कोड को लिखिए और अच्छी तरीके से वहां पे प्रैक्टिस करते जाइए मेरे साथ साथ। साथ ही साथ जो हमारी फाइल होती है जो जुपिटर नोटबुक में मैं यूज करता हूं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आज हमारी डे नंबर 21 की क्लास थी। डे नंबर 22 की नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से नया टॉपिक और स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो आप हमारे टीम मेंबर से कनेक्ट हो सकते हो। यदि आपको कोई डेटा ढूंढने में कोई भी आपको यहाँ पे परेशानी होती है तो आप हमारे टीम मेंबर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, जिसका लिंक भी जिसका ये नंबर आपको यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जो है और टेलीग्राम चैनल और जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोनों के ही आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाकर उसके जो है कनेक्ट हो जाइए, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहेगी। साथ ही साथ एक नई चीज मैं आपको बता दूं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपकमिंग इवेंट्स जिसमें हम लोग 2 वे कम्युनिकेट कर सकते हैं जो गूगल मीट या जूम में होता है, क्योंकि यूट्यूब में हमारे पास लिमिटेशन होती है, हम लोग केवल चैट पढ़कर ही आपको रिप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 2 वे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो जाकर आप हमारे आने वाले जो हमारे फ्री इवेंट्स या वर्कशॉप्स जो होती है उसको आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी डे नंबर 22 की क्लास।